रिश्ता चाहे पति पत्नी का हो, भाई बहन का हो, माँ बेटी का हो या बाप बेटे का हो, कोई भी रिश्ता हो, हर रिश्ते में कभी ना कभी मनमुटाव हो ही जाता है। लेकिन मनमुटाव का मतलब ये नहीं है कि हम उस रिश्ते को तोड़ देते हैं या छोड़ के चले जाते हैं, बल्कि हम उन चीज़ों से ओवरकम होने की कोशिश करते हैं, उस झगड़े को या जो मनमुटाव आया है उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो आज जो मैं बात करने वाली हूँ, बात कर रही हूँ मैं पति पत्नी के बारे में। अगर आप हस्बैंड वाइफ के रिश्तों में कभी लड़ाई हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं या किसी बात को लेकर मनमुटाव हो जाता है, जो कि वेरी ऑब्वियस है, मतलब होता ही है। ऐसा तो शायद ही कोई कपल होगा जिसमें कभी कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई मनमुटाव नहीं होगा, या किसी बात पर जो सहमति वो दोनों की अलग अलग होगी, अलग अलग राय होगी। ऐसा तो शायद ही कोई कपल होगा। तो अगर आपके साथ ऐसा हो जाए कभी कि हस्बैंड किसी बात पे नाराज हो जाएं या आप दोनों के विचार किसी बात पे ना मिल रहे हो, तो कैसे आप इन चीज़ों से ओवरकम कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, कैसे आप अपने हस्बैंड को मना सकते हैं, उसके बारे में आज आपको 7 बातें बताने वाली हूँ। तो सातों टिप्स को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और जो टिप आपके लिए सबसे परफेक्ट है उसको आप फॉलो कीजिएगा। सबसे पहली चीज कि जब भी कभी झगड़ा होता है, मनमुटाव होता है, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई ऐसा टॉपिक, कोई ऐसी बात रहती है जिसपे आपकी राय कुछ और होती है, उनकी राय कुछ और होती है। अगर सेम राय होगी तो झगड़ा मनमुटाव होगा ही नहीं। तो सबसे पहले जो भी उनकी राय है, जो कि आपसे बिल्कुल विपरीत है, अलग है, उल्टी है, तो उसको क्या करना है, आपको पहले समझना है, आपको ध्यान से पहले सुनना है उन चीज़ों को और समझने की कोशिश करना है ठंडे दिमाग से। अपनी ईगो को बीच में मत लाइए या अपनी बातों को जो हम प्रायोरिटी देते हैं ना कि नहीं मैं ही सही हूँ, इस चीज़ को एक तरफ हटा के एक बार उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी देखिए कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनका जो समझ है, ये जो उनका मानना है वो आपसे अलग क्यों है। सबसे पहले तो आपको ये समझना जरूरी है। इसके बाद आता है हमारा पॉइंट नंबर 2, यानी कि आपने उनके नजरिए समझ के देख लिया, लेकिन आपको अभी भी उनका नजरिया गलत ही लग रहा है, सही नहीं लग रहा है, तो आपको आना है अगली बात पे, यानी कि जो आपका नजरिया है उसको आप उनको प्यार से, फैक्ट के साथ, तथ्यों के साथ समझाने की कोशिश कीजिए कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं या आपके दिमाग में इस चीज को लेके क्या विचार है, वो आप उनको जरूर बताइए। हो सकता है कि जब आप उनको समझाएंगे, अपना पक्ष आप अच्छे से रखेंगे, तो उनको वो चीजें समझ में आ जाए। अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि या तो बातों को रखते ही नहीं है, मतलब सिर्फ उनको ये चीज पसंद नहीं आई तो बस हम लोग चुप हो जाते हैं और फिर अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, और ये देख के फिर हस्बैंड को और गुस्सा आता है, फिर झगड़ा सा शुरू हो जाता है। तो आपको क्या करना है, एकदम पोलाइटली, आराम से, प्यार के साथ, जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, जो भी आप सोच रहे हैं, उसको अच्छे से डिस्क्राइब करके एग्जाम्पल के साथ अपने हस्बैंड को समझाइए। 99% तो आपका काम इन 2 पॉइंट्स पे ही हो जाएगा। या तो आप उनको समझ लीजिए या आप उनको अपनी बात समझा लीजिए, तो आपका झगड़ा खत्म हो जाएगा। अभी भी अगर बात नहीं बन रही है तो आता है पॉइंट नंबर 3, जिसमें होता है आपसी सहमति या समझौता। यानी कि या तो आपको गिव अप करना पड़ेगा या उनको गिव अप करना पड़ेगा। देखो, झगड़े को अगर खत्म करना है तो गिव अप तो करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा या उनको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर वो एडजस्ट नहीं कर रहे हैं तो इस बार आप कर लीजिए, और अगर पिछली बार आप कर चुके हैं तो इस बार आप उनको ये चीज समझाइए कि भाई देखो, हर बार मैं ही करती हूँ, हर बार आप मुझे ही, मेरी बात को ही आप पीछे छोड़ देते हैं, लेकिन इस बार आप मेरी बात सुनिए और इस चीज को आप ऐसे करके देखिए जैसे मैं कह रही हूँ, इस बार के लिए एक बार आप मान के देखिए। तो इस तरह से बात करके आप सहमति, समझौता अपना बना सकते हैं कि चलो ठीक है, इस बार आपकी बात मानी जाएगी, अगली बार मेरी बात मानी जाएगी। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत अच्छा वर्क करता है हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। चौथा पॉइंट इसमें आता है कि अगर आपका झगड़ा किसी बहुत ही सीरियस टॉपिक पे है, कोई बहुत ही गंभीर समस्या है जिसको आप दोनों मिलकर नहीं सुलझा पा रहे हैं, सॉल्यूशन भी आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपको जरूरत पड़ेगी किसी ऐसे इंसान की, किसी ऐसे काउंसलर की जो आप दोनों को अच्छे से समझता हो और उन कंडीशंस को भी अच्छे से समझता हो। देखो, हर किसी को अपनी बात बताना या हर रिलेटिव से इस चीज का जिक्र करना, कई बार कुछ घर वाले भी ऐसे होते हैं जो आपको सही सलाह नहीं देते, बिकॉज उनका जो नजरिया है ना वो किसी एक के प्रति होगा। मान लीजिए कि आप वाइफ हैं, आप अपने मम्मी पापा को बताएंगी तो वो आपको ही सपोर्ट करेंगे, आपकी चीज को ही सही समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो आपके हस्बैंड के पेरेंट्स हैं वो उनको सपोर्ट करेंगे। यानी उनका न्यूट्रल डिसीजन होना बहुत ही रेयर केस में होता है कि ये पेरेंट्स जो हैं वो न्यूट्रल डिसीजन दें। हालांकि जो भी पेरेंट्स होते हैं वो चाहते यही है कि उनके बच्चों का घर बसा रहे, कभी कोई प्रॉब्लम ना आए, लेकिन जब इस तरह की चीजें आती हैं तो अगर वो लोग ऐसा नहीं भी करें तो हमें ऐसा लगता है कि मतलब इनके माँ बाप हैं तो इसलिए इनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए आप उनसे छोड़ के कोई ऐसा जो कि आप दोनों के क्लोज हो, कोई ऐसा जो आप दोनों को समझता हो, उससे आप अपना जो भी झगड़ा है, जो भी मनमुटाव है, डिस्कस कर सकते हैं। शायद आपको सही राय मिल जाए और आपका जो मनमुटाव है वो खत्म हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है समय दो। जी हाँ, टाइम दो, अपने रिश्ते को टाइम दो। ऐसा नहीं है कि आज झगड़ा हुआ तो बस डू एंड डाई करके मैं आज ही उसको सुलटाना है। अगर आप इस झगड़े को खत्म करना चाहते हैं,
फ्यूचर में ना हो, ऐसा भी अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा सा टाइम दो। टाइम के साथ साथ बड़े बड़े जख्म बढ़ जाते हैं। ये तो छोटा सा एक झगड़ा है, छोटा सा मनमुटाव है, तो थोड़ा सा टाइम दो, 2 4 6 दिन में सारी चीजें फिर से नॉर्मल हो जाएंगी और फिर आप आराम से हंसी खुशी रहिएगा। लेकिन कई बार जल्दबाजी के चक्कर में हम लोग इसको ही बताएंगे, उसको ही बताएंगे, इससे भी डिस्कस करेंगे और किसी बात को लेकर भी झगड़ा करेंगे, फिर एक झगड़े से 100 झगड़े जोड़ते चले जाएंगे, तो इससे फिर बहुत सब कुछ मैशी हो जाता है और फिर चीजें संभलने की बजाय और खराब हो जाती हैं। तो इसलिए आराम से, सब्र से काम लें, समय दें, धीरे धीरे दूसरे को समझने की कोशिश करें और जो भी आपका झगड़ा है वो भी धीरे धीरे आपका कम हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें प्यार और सम्मान। जी हाँ, ये तो किसी भी रिश्ते की बुनियाद है। अगर आप किसी से सच में प्यार करते हैं, सच में किसी का सम्मान करते हैं, तो उसके लिए अगर आपको थोड़ा बहुत झुकना भी पड़े तो उसमें भी आपको कोई शर्म या लिहाज नहीं आना चाहिए, उसमें आपकी ईगो नहीं आनी चाहिए। क्योंकि जहाँ पे सम्मान होता है, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट होती है, प्यार होता है, वहाँ पे ईगो जैसा वर्ड आना ही नहीं चाहिए। अगर फिर भी ये ईगो आ रही है तो आपको इस ईगो को मारना पड़ेगा। थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा रिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए रखना पड़ेगा और उसको प्रायोरिटी भी देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपनी बात को पकड़ के बैठ गए। मैं ये नहीं कह रही कि अपने आत्मसम्मान से आप समझौता करो, उसको रखो, पहले अपनी बातों को रखो, अपना सही गलत सब कुछ आप रखो, सब चीज़ों को आप कैलकुलेट करो। उसके बाद आप ये देखो कि क्या ये जो चीज़ें हैं मेरे सिर्फ छोटा सा मना करने से या मेरे से थोड़ा सा झुक जाने से ठीक हो सकती है, सही हो सकती हैं। अगर हो सकती हैं तो कोई बुराई नहीं है गिव अप करने में। और इसको आप गिव अप मत समझिए, अपनी ईगो पे मत लीजिए। प्यार और सम्मान के साथ में आप आगे बढ़िए, इस चीज़ को भूल जाइए। फिर जब अगली बार अगर कोई क्लैशेज इस तरीके के होते हैं तो आप उनको ये चीज़ बोल सकते हैं, ये पॉइंट अपना रख सकते हैं कि मैं हमेशा आपको समझौता करती हूँ, आपसे प्यार के चलते मैं ये सारी चीज़ें करती हूँ, आपको भी करना चाहिए। आपको जो चीज़ समझाएंगे डेफिनेटली समझ में आ जाएगी। इस तरीके से धीरे धीरे जब ये गाड़ी आगे बढ़ती है तो इसी को हम बोलते हैं रिलेशनशिप की मैच्योरिटी। यही एक मैच्योरिटी होती है जो कि हर रिलेशनशिप में होना बहुत ज़रूरी है। अब आता है हमारा लास्ट पॉइंट। अक्सर क्या होता है, खासकर आजकल के बिजी लाइफ में हस्बैंड वाइफ के पास टाइम ही नहीं होता एक दूसरे से बात करने का, लेकिन आपको बात करना है। आप डेली बात कीजिए। ऐसा नहीं कि मैं क्या बात करूं, कुछ भी बात करो, अपनी हर छोटी से छोटी बात शेयर करो। आज आपने पूरा दिन क्या किया, आज आपके ऑफिस में क्या हुआ, आपके फ्रेंड सर्कल में क्या चल रहा है, ये सारी चीजें आपको एक दूसरे को बतानी चाहिए, दोनों को बतानी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ वाइफ बताएगी हस्बैंड नहीं बताएगा, दोनों को बतानी चाहिए। इससे क्या होता है, आप एक दूसरे को समझते ज्यादा अच्छे से हैं, आपके आस पड़ोस में क्या चल रहा है वो आपको पता रहता है। तो कल को कोई भी बात होती है तो फिर आप उन चीजों को आपस में रिलेट कर सकते हैं कि अच्छा ये चीजें ऐसी चल रही है या हमारे आसपास में सच में ऐसी चीजें चल रही हैं। और उसके अलावा आपको एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू भी पता चलता है कि आप ऐसी कंडीशंस के बारे में क्या सोचते हैं। कि अगर आपके मान लो कोई रिलेटिव हैं या आपके कोई दोस्त हैं जिनका आपस में कोई झगड़ा चल रहा है या किसी बात को लेकर मनमुटाव चल रहा है और आप उनको डिस्कस कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, एक दूसरे का भी पॉइंट ऑफ व्यू पता चलता है कि अच्छा ऐसे कंडीशन में मेरा हस्बैंड क्या सोचता है या ऐसे कंडीशन में मेरी वाइफ क्या सोचती है। तो कल को अगर आपके बीच में कोई ऐसी कंडीशंस पैदा होती हैं तो आपको पहले से पता रहेगा कि ऐसे में दूसरा बंदा कैसा रिएक्शन देने वाला है, तो उसी हिसाब से आप चीजों को मैनेज कर सकते हैं। तो इसीलिए आपस में बातचीत हमेशा जारी रखिए। कितना भी झगड़ा हो जाए बोलचाल बंद मत कीजिए। एक बार बोलचाल बंद अगर कर देते हैं ना, फिर वो झगड़ा बहुत लंबा खींचता है। उतना लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। आराम से सब्र से बैठ के बात करो, सारे बड़े से बड़े झगड़े आराम से खत्म हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको टिप्स एंड ट्रिक्स जरूर पसंद आई होंगी। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।